सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी ब्रेन्स। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीआईटीएस एडमिशन 2022 से रिलेटेड। हालांकि इससे रिलेटेड आपको पहले भी वीडियो मैंने दिया था, बट यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के रूप में, क्योंकि बाकी डिटेल्स भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों को जानना चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो इस पे आप लोग को और दे दूं। क्योंकि पहले के वीडियोज में ये इतनी डिटेल्स वे में जो है आप लोग की फीस सेंटर्स वाले में नहीं बताया था, बट क्योंकि अभी जो है जो एग्जामिनेशन जो ये फॉर्म्स जो है वो लगभग समझिए आ ही चुके हैं, आ ही जाएंगे कुछ टाइम में, इस वजह से आप लोगों की जानकारी में दे रहा हूं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंट्स पर, टोटल जो है 10 पॉइंट्स है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि सीआईटीएस कोर्स है क्या और फॉर्म्स कब तक आएंगे। देखिए, सीआईटीएस कोर्स बेसिकली जैसे कि आप लोग जैसे मान लेते हैं कि हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं या फिर प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं, तो क्या करते हैं, बीएड का जो है बीएड या फिर डीएलएड करते हैं, तो वो एक क्या है अनिवार्य योग्यता है। उसी तरह से आईटीआई में अगर आपको अनुदेशक बनना है, मतलब कि आप अगर टीओ बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए सीआईटीएस जो क्वालिफिकेशन है वो मस्ट है। ठीक है, सीआईटीएस जो होता है आपका क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग स्कीम जो है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है एक स्कीम है जहां के इंस्ट्रक्टर के लिए बहुत ही अनिवार्य योग्यता कर दिया गया है। 26 जो है जुलाई 2019 के बाद से ये मैंडेटरी भी कर दिया गया है कि अगर आपको अनुदेशक बनना है तो आपको सीआईटीएस का जो क्वालिफिकेशन ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सारे जितने भी डिटेल्स लाइक फीस क्या है, फिर जो है एआईसीटी एग्जाम क्या होता है, फिर जनरल फीस क्या है, कॉलेज कौन कौन सा है, कहां कॉलेज है, फिर कौन कर सकता है, फिर फॉर्म्स कब आएंगे, सभी चीज पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो समझ लीजिए सीआईटीएस कोर्स क्या है और फॉर्म्स कब आएंगे। तो देखिएगा, ये 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था जहां की 8 मई जो है एक डेट मैंने आपको बताया था, और उसमें पूरा जो है एक लेटर था, मतलब कि पीडीएफ का एक जो है वो स्क्रीनशॉट था, और वो बिल्कुल फेक नहीं था, वो जो था बिल्कुल ही राइट था और ऑथेंटिक न्यूज था। क्योंकि आप लोगों को मेरे बारे में अगर पता हो तो मैं खुद जो हूँ एनएसटीआई हावड़ा में मौजूद हूँ और मैं यहाँ पे कोर्स भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा ऑलरेडी बैकग्राउंड जो है आईटीआई से है और डेप्यूटेड मैं यहाँ पे जो हूँ मतलब कि टीचर हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि वो जो नोटिफिकेशन था बिल्कुल राइट था और वो एजेंडा था। ठीक है, जो कि डीजीटी ने जो है निमित को भेजा है अभी इन चीजों को कराने के लिए। तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जो भी चीजें हैं, मान लेते हैं अभी 8 तारीख का डेट था, वो नहीं आ सका, तो हो सकता है 1 सप्ताह तक में भी और उम्मीद है कि लग जाए। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो भी चीजें सभी उसी अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो मान करके इस महीने तक में किसी भी दिन आपका जो है एग्जाम मतलब जो फॉर्म्स है वो आ सकते हैं सीआईटीएस के। चलिए, तो फॉर्म्स कब आएंगे पता चल गया आपको। तो देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा। और सीआईटीएस आरपीएल का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया हूं तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो है एनएसी कौन सा हुआ, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, मतलब जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करते हैं, अप्रेंटिसशिप जिनके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उनको वो लड़के सीआईटीएस का फॉर्म भर सकते हैं। फिर एनटीसी क्या होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई किए हुए लड़के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा जो कि 3 वर्षों का होता है, लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स के 2 साल का जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक से करते हैं, वो लड़के इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ बीई या फिर बीटेक, ठीक है, बीई बीटेक मतलब कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी लड़के जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं और 1 साल का ये कोर्स जो है कर सकते हैं। टाइम का मैंने बात बता दिया, 1 साल का ये कोर्स होता है। फीस की बात करेंगे तो फीस 2 तरह के हैं। जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम में देख लीजिए, फीस जो है ओबीसी और जनरल का 500 रुपया लगता है, एसटी एससी का 300 रुपया लगता है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ता है, नीमी ऑनलाइन एडमिशन.in पे आपको ये जो है फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। लास्ट ईयर 2021 में जितने भी अपडेट्स थे, लाइक कट ऑफ या फिर जो है एंट्रेंस या फिर जो है काउंसलिंग, सभी अपडेट टाइम टू टाइम आपको मैंने प्रोवाइड करा था। आप चाहें तो प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको सारा प्रीवियस ईयर का जो भी चीजें थी सभी कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। खुद मैंने एंट्रेंस दिया हुआ था और उसका पूरा वीडियो जो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप लोग देख सकिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जो भी आपको लगता है आपको देखना चाहिए आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट में लगभग मुझे लगता है 60-70 वीडियो होगा, आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मेरा खुद जो मैं एंट्रेंस दिया था तो मैं अपना भी अनुभव आप लोगों को आने वाले वीडियो में बताऊंगा। लगभग मेरा जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आप लोगों को ऐसे मैं दिखा दूंगा फोटो के लिए, मेरा 71 समथिंग अप्रॉक्स मार्क्स मैं ऑब्टेन किया था। कहां से पढ़ाई किया था सब चीज आपको मतलब कि समय के साथ आप लोगों को आगे की वीडियोस में बता दूंगा। देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं फीस का। तो फीस का मैंने यहाँ बता दी, जो फॉर्म आएगा उसके बारे में मैंने बता दी कितना फीस लगने वाला है। कॉलेज कहां पे है, तो कॉलेज ऑल ओवर इंडिया जो है यहाँ पे आप लोगों के कॉलेज है, जैसे कि एनएसटीआई। देखिए, 2 प्रकार के कॉलेज है, एक है एनएसटीआई और दूसरा है आईटीओटी। ठीक है, एनएसटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, और आईटीओटी क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग देख लीजिएगा कि एनएसटीआई जो होता है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, सेंट्रल, और जो आईटीओटीज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का भी है और मतलब स्टेट प्राइवेट का भी है। प्राइवेट वाले भी जो मतलब प्राइवेट से अगर कोई करना चाहते हैं तो आईटीओटीज में एडमिशन लेंगे, और अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट में आपका आईटीओटीज भी है, लेकिन वो आईटीओटीज जो है स्टेट फंडेड है। ठीक है, वो स्टेट उसको संचालित करती है। ठीक, और जो है नियम वगैरह तो जितने भी है वो सभी डीजीटी उनको गवर्न करता है, एनसीवीटी गवर्न करता है। बट जैसे मैं एनएसटीआई की बात करूं तो वो नेशनल मतलब सेंट्रलाइज्ड कॉलेज है, जिसका कि बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से क्रेज है ये, और लड़के इसको इसलिए पसंद करते हैं कि पढ़ाई भी अच्छा है और दूसरी बात
यहाँ जो है फीस बिल्कुल नाम मात्र का रहता है। फीस भी हम लोग आगे के यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ आप लोग का ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये AICTE क्या है, मतलब ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आप लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद जस्ट जो है आपको लगभग 20 दिन का वक्त मिलेगा फॉर्म फिलअप के लिए। और आप लोग बिल्कुल अपडेट रहिएगा चैनल पे, क्योंकि ये एकाएक निकलता है और 15 दिन में 20 दिन में जो ये खत्म भी हो जाता है, इसलिए अपडेट रहना आप लोग को बहुत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है AICTE एग्जाम जो है मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है, जो कि 100 मार्क्स है। यहाँ पे पैटर्न देखिए, एग्जाम पैटर्न में 100 मार्क्स का ये जो है आप लोग का क्वेश्चन, मतलब कि 100 मार्क्स भी रहता है और 100 क्वेश्चंस भी रहते हैं, जहां की 75 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स जो है आप लोग का टेक्निकल से पूछा जाता है। और टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछा बिल्कुल IITI लेवल के रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीटेक हूं या फिर डिप्लोमा हूं तो आपको जो है अलग क्वेश्चन रहेगा, तो बिल्कुल नहीं। आपको अगर अच्छे से करना है तो फिर आप जो है IITI लेवल की कोई भी जो भी है आप पढ़ाई कर लीजिए अपना। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लड़के हैं, जैसे जिन्होंने ट्रिपल ई से किया हुआ है या फिर डबल ई से किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, ये सभी लड़के जो है IITI का जो इलेक्ट्रिशियन का जो बुक है वो पढ़ेंगे। वायरमैन वाले भी अपना जो है इन चीजों को पढ़ेंगे। उसी तरह से फीटर की बात करें तो मैकेनिकल ग्रुप के जो लड़के होते हैं, लाइक डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, वो लड़के जो है फीटर वाले का या फिर ऑटोमोबाइल, ये सब लड़के जो है फीटर ग्रुप का फीटर वाला जो बुक है वो पढ़ सकते हैं IITI लेवल का, ठीक है। और आप चाहें तो वेल्डर में भी जा सकते हैं, फीटर मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले चाहे तो अपना जो है वो लड़के चूज कर सकते हैं। DMM में भी जा सकते हैं, DMC में जा सकते हैं, फिर जो है आपका फीटर ट्रेड में जा सकते हैं, वेल्डर में जा सकते हैं। उनके पास ऑप्शंस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए टेक्निकल से मैंने बताया 75 क्वेश्चन रहेगा, जो कि IITI लेवल का रहेगा। और यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग का रहेगा। मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत ही आसान है, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। मैं जो एग्जाम दिया था उसके बाद खुद ही मैं उस वीडियो को मतलब कि उसके साथ जितने क्वेश्चन पूछे गए सभी का मैं एनालिसिस किया था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। तो पिछले साल का एकदम डिक्टो वही क्वेश्चन सेकंड वाले थर्ड वाले शिफ्ट में भी दे दिएगा, तो दे दिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनरल फीस, ठीक है, NSTI कॉलेज का। अब NSTI मैंने आपको बताया गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट इसको संचालित करती है और सेंट्रलाइज्ड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फीस की बात करें तो जनरल और OBC का जो फीस है देखिए बहुत ही यहाँ पे कम है। एक तरह से ट्यूशन फी में यहाँ पे आपका लाइब्रेरी फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, इन सभी का जो है टोटल आपको 24 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। और 1200 रुपया आपको हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है। हॉस्टल चार्ज में सिर्फ रहने का रहता है, मतलब कि लॉजिंग रहता है, और फूडिंग का यहाँ पे नहीं रहेगा। फूडिंग अलग से आपको अपने पैसे से मतलब खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि ये वाला भी आपको अपने से देना पड़ेगा, स्टाइपेंड वगैरह का कुछ सिस्टम नहीं, स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो टोटल इसको अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 36 रुपया समथिंग जो है टोटल जो यहाँ पे आपको खर्च आता है। या मैं बताया जनरल और OBC का 36 रुपया, ठीक है। उसी तरह से ST SC की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ट्यूशन फी, फिर एग्जामिनेशन फी, ये सभी चीजें जोड़ दीजिएगा तो 920 रुपया और 1000 रुपया जो है आप लोगों का हॉस्टल का फीस लगता है, जिसमें कि 900 रुपया उनका हॉस्टल और 100 रुपया जो है उनका जिम का लगता है। मतलब 1000 रुपया उनको हॉस्टल में फीस जो है देने पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के 1920 रुपया इन लोगों को जो है साल भर का पूरे कोर्स का खर्च है। हाँ, खाने का अलग से आपका होगा, हॉस्टल वाला वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है, या फिर जो मेस वाला जो वीडियो है उसमें सारे डिटेल्स बताऊंगा कितना खर्च होता है। और अलग अलग जो है NSTI जहां लोकेशन है, लाइक ऑल ओवर इंडिया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, इन सभी में प्लेस टू प्लेस इन चीजों का जो है वेरिएशन है। मतलब कि कुछ मतलब कि कहीं ज्यादा लगेगा खर्च होगा, कहीं कम खर्च होगा, एक चीज है। बट ऑन एन एवरेज की बोलेंगे तो सिर्फ खाने में लगभग 100 रुपया पर डे तो लड़का खाएगा ही। तो मंथली अगर देखा जाए तो लगभग 3000 रुपया पर मंथ सिर्फ खाने में खर्च हो सकता है आपका। बट हो सकता है कि अगर मुंबई जैसे इलाके में अगर आप चूज करते हैं तो वहां से थोड़ा सा और 500 रुपया बढ़ जाए। बट बेसिकली जो है 3000 में काम चल जाएगा आपका सिर्फ खाने का, और ये खर्च तो आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपया जो है ये काउंसलिंग का फीस होता है। जब आप AICTE में जब आप एग्जाम देकर के जो मार्क्स ऑब्टेन कर लीजिएगा, जैसे 100 मार्क्स में, ठीक है, आपको जो भी मार्क्स आए, जैसे मेरा 71 आया था, ठीक है, 71, तो मैं फर्स्ट चॉइस में मुझे जो खोजा वही मुझे मिला था, ठीक है। फर्स्ट वहां पे 5 चॉइस काउंसलिंग का भी आप लोगों को सारे डिटेल्स बताता रहूंगा, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा या प्रीवियस आप लोग देख लीजिएगा वहां पे सारा प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो यहाँ जो है स्कोर आप लोग अच्छा कीजिएगा तो ही आपको NSTI और फिर ITOTs मिलेंगे, ठीक है। ITOTs तो जो है प्राइवेट वाले बहुत लड़के पसंद करते हैं, जो क्लास में थोड़ा बहुत ये होते हैं, बट NSTI में तो जो है पूरा क्लास एकदम मैंडेटरी है, एकदम 70% आपको चाहिए निश्चित ही। इस वजह से फिर भी बच्चे जो है चूज करते हैं NSTI, और यहाँ पे वो क्लास भी उनको करना होता है, ठीक है। NSTI की बात करें तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको, लगभग जो है 60 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा NSTI जहां आप चाहते हैं वहां होने के लिए। क्योंकि जो है लास्ट ईयर तो कंपटीशन थोड़ा कम था, बट इस बार जो है कंपटीशन और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इस बार जो है कुछ ऐसा सीन है, क्योंकि पिछले साल 2018-20 ITI के कैंडिडेट्स या 2019-21 ITI कैंडिडेट्स पास आउट ही नहीं हो सके थे, जिस वजह से अपियरिंग कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया था, सभी का फीस वापस कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो है लड़के पास आउट हैं, 18-20 के लड़के भी इस बार फॉर्म भरेंगे, 19-21 के लड़के भी फॉर्म भरेंगे, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा के कैंडिडेट्स भी भरेंगे, और प्रीवियस पहले 17 बैच 16 बैच वाले ITI कैंडिडेट्स भी लड़के फॉर्म भरेंगे। इस वजह से हो सकता है इस बार जो है नंबर जो है ज्यादा हो जाए। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक जैसे झारखंड की बात करूं, झारखंड या फिर यूपी, ठीक है, ये सभी जो स्टेट्स हैं बिल्कुल 100% मैंडेटरी कर दिया है कि CITS है तभी फॉर्म भर पाइएगा। नहीं तो आप मेरे जो है वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं, जहाँ की झारखंड में भी निकला हुआ है, वहां पे भी देखिएगा तो CITS कंपल्सरी किया है। इसलिए इस वजह से इस बार फॉर्म्स ज्यादा फिलअप होंगे तो कट ऑफ इस बार थोड़ा और ज्यादा जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर का जो कट ऑफ एनालिसिस था उसमें आप लोग 5 से 7 नंबर और जोड़ दीजिएगा। हालांकि कट ऑफ का वीडियो में लाऊंगा,
टेंशन नहीं लीजिए। चलिए अभी आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए ये समझ गए कि आप लोग का जो फीस का क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फीस से रिलेटेड। चलिए सेंटर्स की बात कर लेंगे तो एआईसीईटी जो एग्जाम होगा आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम, सेंटर्स कहाँ होगा, तो मेरे पास कुछ लिस्ट है जहाँ की टोटल 26 सेंटर्स लास्ट ईयर थे, मतलब कि 2021 में। इस बार देखता हूँ कितना रहने वाला है, हालांकि मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी सिटी में है, आपके सिटी में है या नहीं, या फिर नियरेस्ट जहाँ सिटी होगा वहां पे आप लोग डाल सकते हैं। अगर तल्ला हो जाएगा, इलाहाबाद, बेंगलुरु, फिर यहाँ पे जो है आपका भुवनेश्वर, कालीकट, चेन्नई, देहरादून, हल्द्वानी, फिर हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, फिर यहाँ पे जमशेदपुर, देन जोधपुर, फिर कानपुर, देन आपका कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नोएडा, पानीपत, पटना, रायपुर, शिमला, त्रिवेंद्रनाथपुरम, त्रिची, त्रिपुरा और वडोदरा, ये सभी 26 सेंटर्स हैं। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, जो वीडियो में बताया था लास्ट, उसमें पूरा जो है आपका पूरा सेशन कब क्लोज होगा, उसमें जितनी भी चीजें हैं, टेक काउंसलिंग होगा, ये सभी चीजें, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि उसमें 8 मई का डेट है, बट वो भी एजेंडा में था, ठीक है, वो एजेंडा में है और उस पर अभी जो है काम चल रहा है। क्योंकि आपको एक भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं देता हूं, क्योंकि यहाँ पे खुद में जब मौजूद हो तो टीटीसीएल या फिर जो है एनएसटीआई या फिर जो आपका निमी प्रोजेक्ट जो है, मतलब निमी चेन्नई, वहां से बातचीत अगर होती है, इस वजह से आपको बिल्कुल जानकारी ऑथेंटिक मैं पहुंचाता हूँ। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। अलग से ट्रेड का वीडियो, कौन कौन से ट्रेड है, उन चीजों के लिए भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ देखिए टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़िएगा, जो कि ऑल इंडिया ग्रुप है, और यहाँ पे आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग को बहुत बेनिफिट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी अपडेट्स आप लोग को इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि ऑल इंडिया ग्रुप है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सभी चीजों को मैंने आपको अच्छे से जो है यहाँ पे बता दिया है। और फिर डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली देखिए कुछ नहीं, आपको जो पास आउट हैं, ठीक है, उन चीजों को आप लोग को वहां देना होगा। और जैसे कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उन लोग को, मतलब कि ST/SC सर्टिफिकेट या ऑफिसर सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और फिर फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे जैसे ही अपडेट आता है, हालांकि अपडेट तो था ही 8 तारीख वाला, बट ये थोड़ा सा अभी विलंब हो रहा है, क्योंकि निमी इन चीजों पर काम कर रही है और DGT का गाइडलाइंस पूरा जो है कुरियर ग्रुप में सेंड किया गया है। तो उन चीजों को फिर से अब थोड़ा सा विलंब है, बट इस महीने से पार नहीं होगा, मई के एंड तक भी नहीं गए तो मोर देन 10 डेज 1 वीक के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को वीडियो तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।